नमस्ते ट्रेडर्स, मैं शिवम आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है और मुझे उम्मीद है आपको भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो में बहुत सारे साइकोलॉजिकल और टेक्निकल लर्निंग पॉइंट्स दोनों मैंने इंक्लूड करने की कोशिश करी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिरकार हम एक फियरलेस ट्रेडर कैसे बन सकते हैं। आपको पता ही होगा, इस चैनल का भी नाम फियरलेस ट्रेडर शिवम है। तो दोस्तों, दरअसल जो हम ट्रेडिंग करते हैं ना, तो ट्रेडिंग में बहुत सारे साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती है। चाहे हम उसे फियर कह लें या फिर हम उसे ग्रीड कह लें, उसे हम यूफोरिया कह लें। तो बहुत सारे ऐसे इमोशंस हैं जो ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, और जो मेरी ट्रेडिंग जर्नी है उसके अकॉर्डिंग मुझे ये लगता है कि हमें फियरलेस होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अगर हमारे अंदर ग्रीड थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो भी उसे हम मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट रिस्क एंड रिवॉर्ड। तो जो ग्रीड होता है वो हमें अपना रिवॉर्ड को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा मजबूर करता है। तो एक हद तक ग्रीड भी मैनेजेबल है, ज़्यादा ग्रीड तो ऑफकोर्स आपके लिए नुकसानदायक है। लेकिन ट्रेडिंग में फियरलेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके अंदर फियर है यहाँ पर, तो वहाँ पर आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। मेरी जर्नी भी कुछ ऐसी ही रही है कि मुझे यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा डर लगा करता था, क्योंकि पहले स्मॉल मैंने बहुत छोटे कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, तो वहाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता था। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने इस चीज़ को समझा और अब जब मैं अपने पहले वाले ट्रेडर और अभी के ट्रेडर में डिफरेंस को एनालाइज करता हूँ, तो मुझे ये पता रहता है कि जो अभी मैं हूँ वो अभी मैं फियरलेस हूँ, पर पहले मैं फियरलेस नहीं था, पहले मुझे चीज़ों का डर था। लेकिन दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो ये डर भी जायज़ होता है। ऑफ कोर्स ये डर जस्टिफाइबल है, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसी फील्ड है जहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व रहता है। रिस्क मतलब जो हमारा कैपिटल है वो कैपिटल नेगेटिव में भी जा सकता है, हमें ड्रॉडाउन्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो जब जहाँ पर इतना ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व रहता है वहाँ पर तो डर लगना आम बात है। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार हमारे अंदर जो ये फियर है, उस फियर को कैसे हम हटा दें कि हम एक स्ट्रांग फियरलेस ट्रेडर बन सके और अपने ट्रेडिंग के जर्नी में सक्सेसफुल हो सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ पॉइंट्स के बारे में जानने वाले हैं जो साइकोलॉजिकल भी होने वाले हैं, और कुछ ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स भी मैं बताऊंगा जो प्रैक्टिकली आपको फियरलेस होने में मदद करेंगे। और दोस्तों, बस एक छोटा सा अनाउंसमेंट की आत्मनिर्भर ऑप्शन बाइंग कोर्स का सेकेंड बैच 1 सितंबर से स्टार्ट हो गया है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है या फिर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब शायद मुझे आपको ये पता चल गया होगा कि आखिरकार फियरलेस होना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम फियरलेस नहीं होते हैं तब तक हम प्रॉपर टाइम पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। आप लोगों की एक प्रॉब्लम होगी, उसको एक बार ज़रा सा डिस्कस करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, और इस रेजिस्टेंस लेवल पर मार्केट यहाँ पर कई बार यहाँ पर आके मार्केट ने हिट कर दिया है, और अब मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है, यानी मार्केट में जो कैंडल है वो ऊपर की तरफ बन रही है। तो यहाँ पर क्या क्या इमोशंस आपके अंदर रहेंगे? यहाँ पर जो इमोशंस हमारे अंदर रहते हैं, पहला तो जो सबसे पावरफुल इमोशन रहता है वो रहता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं हम मिस ना कर दे ये रैली। तो उसके बारे में हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे कि ये कहीं हम ये जो मूव आ रहा है वो बहुत बड़ा मूव आ जाएगा, उसको हम कहीं मिस ना कर दें। तो ये बेसिकली फियर ऑफ जो मिसिंग आउट होता है वो ग्रीड के कारण आता है, कि हमारे अंदर ग्रीड रहता है कि मुझे प्रॉफिट करना है, यहाँ पर मुझे ज़्यादा प्रॉफिट करना है। तो जिस कारण ये फियर ऑफ मिसिंग आउट आता है, जो भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए डेंजरस है, पर इसके लिए डिस्कशन हम बाद में करेंगे। लेकिन जो यहाँ पर सेकेंड जो दूसरे तरह के ट्रेडर्स होते हैं उनको ये इमोशन आता है, उनको यहाँ पर केवल डर लगता है। उनको डर ये लगता है कि अगर मैं यहाँ पर ट्रेड करूँ, क्या पता ये फेक ब्रेकआउट हो जाए, क्या पता ये थोड़ा ऊपर जाके नीचे आ जाए, क्या पता ये ऊपर जाए ही ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको डर लगता है। उनको उनको पता है, मतलब उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस कर रखी है कि यहाँ पर ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, और पॉसिबिलिटी ज़्यादा होने के कारण उनको यहाँ पर बिलीव नहीं आ रहा है अपने ऊपर, उन्हें ये डर लग रहा है कि यहाँ से ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसी को, ये जो फियर वाला इमोशन है, उससे क्या होता है देखिए। तो मार्केट यहाँ पर गया, ये मान लीजिए प्राइस यहाँ पर 200 था, और 200 से प्राइस जब यहाँ पर आते आते 205 चला चुका है, यानी प्राइस पहले से 2.5% जब मतलब थोड़ा ऊपर चला गया यहाँ पर, तो 205 के आसपास आके उन्होंने वो ये सोच रहे होंगे कि अरे यार, मैंने तो यहाँ पर सही सोचा था, यहाँ पर ब्रेकआउट आने वाला ही था, बट मैंने यहाँ ट्रेड नहीं लिया, चलो कोई बात नहीं, अभी ट्रेड ले लेता हूँ, क्या पता और ऊपर जाए। तो उन्होंने यहाँ पर एक इनिशियल जो मूवमेंट था वो मिस कर दिया यहाँ पर, और अब उन्होंने वहाँ पर ट्रेड में एंटर किया जहाँ पर जो ये लोग थे जो जिन्होंने प्रॉपर एंट्री ली थी वो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो यहाँ से हल्का सा पुल बैक भी अगर आएगा नीचे की तरफ, तो यहाँ पर उनका एसएल चला जाएगा। तो यानी उनकी एनालिसिस सही, देखिए मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ, आपकी एनालिसिस सही हुई। एनालिसिस कब होती है? जब हम सीखते हैं चीज़ों को, मेहनत करते हैं। तो यानी आपने मेहनत करके एनालिसिस की, वो आपकी सही हुई, आपका डायरेक्शन भी यहाँ पर सही हुआ। पर क्योंकि आपने डर के कारण अपनी एंट्री नहीं ली, आपकी एंट्री गलत जगह पर हो गई, जिस कारण आपको इसमें भी लॉस झेलना पड़ा। और ये जो लॉस है वो आपको और ज़्यादा डर में डाल देगा, ये आपको और ज़्यादा डर में डाल देगा कि ब्रेकआउट तो ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। तो ये जो एक साइकिल चलता है ना, जिससे हमारा डर और बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है, यही साइकिल है जो एंड में आपके जो सक्सेसफुल होने के ड्रीम्स है उसको क्रश कर सकता है। तो हमें इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है और फियरलेस होने की ज़रूरत है।
अच्छा, एक पॉइंट और भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे आपने सुना ही होगा बोलते हुए कि ओवर कॉन्फिडेंट होना और कॉन्फिडेंट होना, दोनों में बहुत कम डिफरेंस होता है। ओवर कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट में बहुत ज़्यादा कम डिफरेंस होता है। तो इसी तरीके से एक फियरलेस ट्रेडर होना, फियरलेस मतलब जिसको कोई डर नहीं लगता, और दूसरा होता है जो एरोगेंट ट्रेडर होता है। एरोगेंट ट्रेडर मतलब कि जिसको मार्केट से फाइट करना है, जो ईगोइस्ट है, जिसको अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए वो लॉस ले लेगा चलेगा। जिसने एसएल, तो जिसने बाई किया था 200 पर, 190 मान लेते, तो उसने डिसाइड किया था मैं एसएल 190 पर लूंगा। उसने डिसाइड किया था मैं एसएल 190 पर लूंगा। मार्केट यहाँ पर 192 193 चलता है, वो बोलता है अरे मैं तो फियरलेस हूँ, उसने अपना एसएल यहाँ पर हटा दिया। तो हमें ये गलती नहीं करनी है। ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस बहुत महीन सा डिफरेंस होता है, बहुत थिन डिफरेंस होता है, जो हमें समझना ज़रूरी है। और आई होप इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक क्लैरिफाई कर दूंगा कि कैसे आप एक फियरलेस ट्रेडर बन सकते हो, एरोगेंट ट्रेडर नहीं। एरोगेंट ईगोइस्ट ट्रेडर हमें कभी भी नहीं बनना है। चलिए, अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि आखिर फियरलेस ट्रेडर्स होते कैसे हैं। अब हम प्रैक्टिकल नॉलेज पे आते हैं कि हाउ टू बिकम अ फियरलेस ट्रेडर, कि आखिर हम एक फियरलेस ट्रेडर बन कैसे सकते हैं, हाउ टू बिकम फियरलेस ट्रेडर। अब इसमें मैं आपको कुछ 3 4 5 पॉइंट्स बताऊंगा जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पर, ताकि आपको बार बार वीडियो देखकर अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। अगर आप कहीं नोट कर लेंगे तो आप उसको बार बार रिफर कर सकते हो। और ये स्टॉक मार्केट मैक्सिमम गेम हैबिट का ही होता है। हमें कुछ अच्छी हैबिट्स हैं जो डालनी पड़ती हैं, और जो खराब हैबिट्स हैं उन्हें छोड़नी पड़ती हैं। और हैबिट तभी आती है जब हम प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। इस सब चीज़ों को देखने से आप फियरलेस नहीं बन जाओगे, इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो सर, सबसे पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे पॉइंट यहाँ पर लगता है वो ये है, फॉरगेट अबाउट योर पास्ट। मैक्सिमम लोगों के फियरलेस होने के मतलब उनको डर इसलिए लगता है क्योंकि उनके पास्ट में कुछ बहुत बुरा एक्सपीरियंस उनके साथ हुआ रहता है। हो सकता है किसी एक ट्रेड में उन्होंने अपना पूरा कैपिटल लॉस कर दिया हो सकता है किसी एक दिन उन्होंने अपना पूरा कैपिटल लॉस कर दिया हो सकता है कभी उनकी एक एक दो दो महीने तक लूजिंग स्ट्रीक चली हो। तो जो हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस रहता है, पास्ट में चाहे, या फिर हम एक लॉस मेकिंग ट्रेडर है, तो लॉस मेकिंग ट्रेडर्स को हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं मेरा अगला ट्रेड गलत ना हो जाए, कहीं मेरा अगला ट्रेड भी लॉस में ना हो जाए, क्योंकि वो उनको लॉस होते रहता है, तो उन्हें ये डर रहता है कहीं मेरा अगला ट्रेड भी लॉस ना हो जाए। इसीलिए उनकी एंट्री मिस टाइम हो जाती है। उनकी एनालिसिस तो धीरे धीरे सही होते रहते जो वो, क्योंकि आप अगर सीखोगे चीज़ों को तो ये आपकी एनालिसिस, आपको मार्केट का समझने का नज़रिया वो धीरे धीरे इंप्रूव होते रहेगा। पर क्योंकि उनको डर लगता है, इसलिए डर के कारण जो उनकी एंट्री है वो एंट्री गलत टाइम पर हो जाती है, जिस कारण उनको दोबारा लॉस हो जाता है। यानी आप टेक्निकली तो इंप्रूव कर रहे हो, पर आप साइकोलॉजिकल कुछ मिस्टेक कर दे रहे हो, जिस कारण आपकी इंप्रूवमेंट आपके पीएनएल में नज़र नहीं आ रही है। तो यही गलती हमें नहीं करनी है। हमें सबसे पहले अपने पास्ट के बारे में भूल जाना है। और ये जो मैं पास्ट के बारे में भूलने बोल रहा हूँ वो मैं आपको साइकोलॉजिकली बोल रहा हूँ, मैं आपको टेक्निकली नहीं बोल रहा हूँ। अभी मैं कुछ आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसमें आपको अपने प्रीवियस लॉसेस को भी याद रखना है। पर वो पॉइंट है जब हम टेक्निकल कुछ मैथ्स, कुछ गुना भाग डिवाइड वो सब कर रहे होंगे उसमें। पर अगर आप साइकोलॉजिकल बात करो तो आपको अपने पास्ट को भूल जाना है। आपके पिछले महीने कितने लॉस हुए, क्या आपको इस महीने वो प्रॉफिट करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते हैं ना। तो आपको अपने पिछले लॉसेस को भूल जाना है, आपने पिछले कितने लॉस किए उसको भूल जाना है, और आपको एक नई शुरुआत करना है। अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हो तो आज आप मेरे से प्रॉमिस करो कि कल से, यानी कल से जब मार्केट ओपन होगा, जिस दिन भी मार्केट ओपन होगा, आप एक न्यू बिगिनिंग करोगे अपने लिए। मतलब आप अपने लिए ऐसा मानोगे कि आप मार्केट में पहली बार आ रही है। ये काफ़ी मुश्किल है, ये कहना काफ़ी आसान है पर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आखिर जब हमें ट्रेडर बनना है तो हमें कुछ मुश्किल चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी ना, क्योंकि ट्रेडिंग आसान तो है नहीं। अगर ट्रेडिंग आसान होता तो क्यों 95% लोग यहाँ पैसे लूज़ कर रहे होते। तो हमें यहाँ पर कुछ मुश्किल काम करना है। तो पहला मुश्किल काम यही है कि हमें अपने पास्ट के बारे में भूल जाना है। हमने अब तक कितने लॉसेस किए हैं वो हमें भूल जाना है। वो लॉसेस हमने क्यों किए वो याद रखना है। आप मान लीजिए आप एक काम करते हो, आप मॉर्निंग में हर रोज़ 9:15 पे उठ के किसी भी एक डायरेक्शन में पी या सी बाई कर लेते हो, तो ये आप गलती कर रहे हो। अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है ऐसी तो आप ये गलती करें। तो हमें ये याद रखना है, हमें टेक्निकली याद रखना है कि हम क्या मिस्टेक्स करें, पर हमको साइकोलॉजिकली अपने लॉसेस के बारे में भूल जाना है। तो ये हमारा पहला काम है। अगर आप अपने पास्ट के बारे में भूल नहीं पाओगे तो आप एक न्यू बिगिनिंग कर नहीं पाओगे। अगर आप एक न्यू बिगिनिंग कर नहीं पाएंगे तो वही चीज़ें रिपीट होती रहेंगी जो पहले रिपीट होती थी। तो अगर आप आज चाहते हो कि मैं पिछली चीज़ों को ना रिपीट करूँ, मैं अब एक नई शुरुआत करूँ, मैं पिछले जैसा नहीं रहना चाहता, अब मैं एक फियरलेस ट्रेडर बनना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपको अपने पास्ट के बारे में भूलना पड़ेगा। और जो हमारे पास सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है वो ये है कि जो हमारा कैपिटल हमारे डीमैट अकाउंट में होना चाहिए वो एक टेंशन फ्री कैपिटल होना चाहिए। टेंशन फ्री कैपिटल मतलब ये कैपिटल आपके लाइफ को इम्पैक्ट नहीं करने वाला है। जो भी आपकी लाइफ चल रही है ट्रेडिंग के
ट्रेडिंग को छोड़कर जो भी आपकी लाइफ चली, तो जो हम कैपिटल अपने डीमैट अकाउंट में डालने वाले हैं ये हमारे नॉर्मल लाइफ को किसी भी हाल में इम्पैक्ट नहीं करेगा। मतलब मान लीजिए कि अगर आपके सेविंग्स में केवल 40,000 रुपीज़ पड़े हैं और आप ये 40,000 रुपीज़ लाकर डीमैट अकाउंट में अपने आप डाल देते हो, तो आपको अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है तो आप वहाँ के लिए फंड, आप वहाँ के लिए पैसे किस तरह से लाएंगे? आपके पास कोई जरिया नहीं रहेगा। और आपको पता है कि ये 40,000 ही आपकी आखिरी जमा पूंजी है, तो जब भी आप इस 40,000 पे रिस्क लोगे, जो कि हर ट्रेड में हम लेते हैं, तो उस टाइम हर समय आपको केवल एक चीज़ लगेगा, डर लगेगा, क्योंकि ये 40,000 रुपये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे जो आपने अभी डीमैट अकाउंट पर डाल दिया और आप उस पर फालतू का रिस्क ले रहे हो। ये सबसे बड़ी गलती है यहाँ पर। देखिए, ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए आप मानिए या मत मानिए, कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। ट्रेडिंग खाली मेहनत का गेम नहीं है। ट्रेडिंग एक ऐसी स्किल है जिसमें आपको सक्सेसफुल होने के लिए मन कैपिटल की ज़रूरत होती है। मान लीजिए आप एक अच्छे टीचर बन जाते हो तो आप किसी को भी अच्छे से टीच करते हो, आपको अच्छी साइंस पढ़ाने आती है तो आप किसी को टीच कर सकते हो, उसमें आपको कैपिटल नहीं लगेगा। पर जो ये ट्रेडिंग जो बिजनेस है उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहता है, नॉलेज प्लस मनी प्लस कैपिटल। तो कैपिटल जो हमारे पास होना चाहिए वो टेंशन फ्री कैपिटल होना चाहिए। कभी भी हमें लोन लिया हुआ पैसा, कभी भी हमें किसी से जो हम उधार लेते हैं पैसे, उससे हमें नहीं करना है। कभी भी जो हमारा इमरजेंसी पैसा होता है, जो इमरजेंसी फंड होता है, वहाँ से निकाल के कभी हमें डीमैट अकाउंट में नहीं डालने हैं। या फिर हमारे पास कोई सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास कोई सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो आपके लिए स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है, क्योंकि बिना सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम के आपके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं रहेगा जहां पर आप रिलाई कर सको। क्योंकि ऐसा हो सकता है आपके पूरे महीने लॉस में जाएं, आपके पूरा 2-3 वीक लॉस में जाए, ये भी पॉसिबल है। तो इन सब सिचुएशंस में आपके लिए कोई एक एक्स्ट्रा फंड चाहिए, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए जहां आप रिलाई कर सके, ताकि आपकी जो नॉर्मल लाइफ है वो इम्पैक्ट ना हो। तो जब तक आपकी नॉर्मल लाइफ आपके डीमैट वाले कैपिटल से इम्पैक्ट होती रहेगी तब तक आप फियरलेस कभी नहीं बन पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ लोग मेरे पास मैसेजेस करते हैं कि सर मेरे पास 3,000 कैपिटल है सर, केवल मेरे पास 3,000 रुपये, सर आप उसमें कोर्स दे दीजिए। तो मैं उनको केवल ये मना करता हूँ, आप अभी कोर्स ना, आप कोर्स खरीदिए ना आप ट्रेडिंग करिए। मैं चाहूँ तो उनको 3,000 में दे सकता हूँ, पर फिर वो ट्रेडिंग किससे करेंगे? पहली बात तो इससे। और दूसरी बात इससे, जब उनके पास केवल 3,000 रुपये ही हैं तो वो क्यों कोर्स और ट्रेडिंग में जा रहे हैं? वो जाएँ कहीं और, उन्हें कहीं और मेहनत करके पैसे कमाने होगा, फिर उन्हें मार्केट में ले आना होगा। यही एक तरीका है सक्सेसफुल होने का। अगर आप ये सोच रहे हो कि केवल आपकी कोई सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आप केवल स्टॉक मार्केट के इनकम से यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था। अगर आप एक भी पॉइंट को यहाँ मिस करते हो तो आप फियरलेस ट्रेडर यहाँ पर नहीं बन पाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों इस पार्ट 1 में इतना ही। बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचे हुए हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही थी इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 भी मैं कल ही अपलोड कर दूंगा, तो आप दोनों पार्ट एक साथ भी देख सकते हैं। पार्ट 2 इसके बाद आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, पार्ट 2 वाले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।